आज भाजपा की सरकार है, ये उम्र पर नहीं 400 पार के बदले इनको 240 बड़ी मुश्किल से आई जी। उसमें भी इन्होंने घपले के इलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे हालात ठीक है, तो असेंबली पंचायत के क्यों नहीं हालात? जी डर है ना इनको जी। भाजपा की सरकार तो आएगी नहीं जम्मू कश्मीर, किसके साथ आएगी? कि आजकल जो ठेकेदार हैं वो 50% बिलो 60% बिलो जो है काम ले जाते हैं। समझ में नहीं आ रही वो ठेकेदार वो काम कैसे करता है, वो डिपार्टमेंट को कैसे कराता है। क्या आपको नहीं लगता है जो 50% 60% बिलो लेता है, आपको नहीं लगता वो काम जो है सब स्टैंडर्ड होता है और डिपार्टमेंट होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ एक क्लास होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ होगी उस जेई को भी विजिलेंस करा दूंगा, उस ठेकेदार को भी, उस अफसर को भी, जो वो बिल पास करेगा। मेरे साथ बात करने के लिए डीपीएपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है शबीर साहब लोन मेरे साथ बात करने के लिए, एक्स सरपंच भी हैं और इनकी मिसेज जो है वो डेवलपमेंट काउंसिल के वो वाइस चेयरपर्सन भी हैं। सर क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को आप देख रहे हैं कि आजकल जो है इलेक्शन को लेकर जो है हलचल हो रही है, कहीं ना कहीं जो है सभी पार्टियां जो है इंटरनली तैयार हो रही हैं इलेक्शंस के लिए, और आने वाले कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर रहे हैं। आपकी पार्टी और आप इस वक्त किस नज़रिए से इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? यूसुफ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आप जो है हमेशा इस डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ जो है अपने कैमरे में कैद करके और वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। आपने जो सवाल पूछा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के लिए यहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, हर तबके के लोग और हर पार्टी के लोग जो है पिछले 8 से 10 सालों से जो वेट करें कि जम्मू कश्मीर में अदर स्टेटों की तरह भी जहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो और हम वेट करें जी। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, बहुत ही प्यार मोहब्बत और बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ जी। आप देखिए कितने अच्छे एटमॉस्फेयर में हुआ जी। तो उसी बेस पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जो है भाजपा की सरकार है, अगर वो हरियाणा में इलेक्शन करा रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं, महाराष्ट्र में करा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी उसी डेट को जो है इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए जी। कि यहाँ की जो लोग हैं, आप देखिए जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो है ऑफिसर का जो है दौर है जी। हर दफ्तर में जाइए यहाँ पे ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का हेड इस टाइम है जी। अगर वहाँ पे लोग जाएं तो कम से कम एक अपनी फरियाद जो है अपने विधायक तक, अपने जो चुना हुआ नुमाइंदे उस तक पहुंचाते हैं। उसका फर्ज बनता है कि वो जाके गवर्नमेंट से बात करे, रिप्रेजेंट करते हैं इलाके को। शबीर साहब, जहां आपने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, हम भी तैयार हैं, सभी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो वो इलेक्शन के लिए रेडी है, अवाम भी इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि कब इलेक्शन हो। मगर हाल ही में आपने देखा होगा कि गवर्नर की पावर्स को बढ़ा दिया गया है, यानी इलेक्शन कराने के बाद जो है एक चीफ मिनिस्टर को जो है कोई पावर नहीं रहेगी, क्योंकि जब गवर्नर इंतजामिया रहेगा तो सारी पावर जो है गवर्नर इंतजामिया के पास। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बताया है कि जम्मू कश्मीर में हम स्टेट का दर्जा देंगे। जो 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर था, यहाँ पे अपना कानून था, यहाँ पे एक अपना एक स्टेटस था, वही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगी तो हम वापस देंगे, तो उनको देना पड़ेगा जी। ये गैर कानूनी जो है भाजपा ने जो है सर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट को तोड़ा हुआ जी। जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर का मुलाजम नहीं होना चाहिए, यहाँ का बाहर का ज़मीन नहीं कोई लेना चाहिए, तो वही हमें चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है 4 अगस्त 2019 का स्टेट मांग रही है वापस। उस स्टेट पे जो है उनके एलजी को पावर देने से कुछ नहीं होता जी। जब यहाँ सरकार बनेगी अपनी, यहाँ के असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होगा, वही कानून जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो यहाँ मजबूरन देनी पड़ेगी। डीडीसी बीडीसी किसने बनाया? मैं कहता हूँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन डीडीसी बनाया, इससे अच्छा एक GRS है जिसको कम से कम अथॉरिटी वो ऑनलाइन हाजिर चलाता है। एक देखिए कब से 1947 से लेके आज तक 2024 तक कितने सरकारें आए, कितने प्राइम मिनिस्टर बने, कितने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये सरकार रहने वाली नहीं है, ये भी चेंज हो जाएगी। आप देखिए 400 पार के बदले इनको 240 बड़ी मुश्किल से आई जी। उसमें भी इन्होंने घपले किए पूरे हिंदुस्तान में जी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में अपना दर्जा वापस दे, यहाँ के लोगों की जो रेस्पेक्ट थी उनको वापस बाइज्जत बारी किया जाए, क्योंकि हम भी हम चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अमन हो। जो माहौल यहाँ पे इस टाइम है, हम भी चाहते हैं कि इसको बरकरार रखा जाए। तो इस हिसाब से जो जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन का यहाँ पे ऑनरेबल जो वर्ती यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इंडिया रहे, वो अनाउंस करें कि जब भी इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे वो 15 अगस्त को करें, 20 अगस्त को, सितंबर में करें, अक्टूबर में करें, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लोग खफा हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ पे इसकी सरकार से खफा है, क्योंकि एक नुमाइंदा जो होता है उसको एक दर्द होती है आवाम की। आप देखो अफसरों क्या है, आज यहाँ है, कल करगिल है, परसों सांबा है, दूसरे दिन कठुआ है, तीसरे दिन
पुलवामा है, चौथे दिन बांडीपुरा है, छठे दिन अनंतनाग है, सातवें दिन आपके गांधरबल में है। तो अफसर को कुछ नहीं है, उसको अपना काम करा, उसको तनख्वाह मिलती है। लेकिन एक नुमाइंदा होता है, उसका एक जगह पे एक रहने का घर होता है, उसको लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। बहुत सारे इश्यूज है। आप देखिए हमारे इलाके में कितने इश्यूज है। 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ का डीडीसी बीडीसी किसने बनाया? मैं कहता हूँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन डीडीसी बनाया, इससे अच्छा एक जीआरएस है जिसको कम से कम अथॉरिटी वो ऑनलाइन हाजिरी चढ़ाता है, एक गरीब की हाजिरी काटता है या बढ़ाता है। डीडीसी के पास पार क्या हुआ? 72 लाख रुपए का इनको साल का देते हैं एक फंड्स, उसमें भी इनने टेग लगाया कि वो ठेकेदार करेगा काम अपनी मर्जी से। नहीं, इस बार तो सरपंच भी नहीं है। आप देखिए साल से ज़्यादा हो गया, सरपंच इलेक्शन नहीं यहाँ पे करा रहे हैं, बीडीसी इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। जो कम से कम एक आवाम जो है एक पंचायत के दायरे में उसका था, लोग उसके पास फरियाद थे। बहुत सारे ऐसे इशू है जो दर दर की ठोकरें खा के आते हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस में। यहाँ बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं। फंड्स कौन देगा? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट देगी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आप देखिए इस बार 72 लाख रुपए का इनने प्लान बनाया, 25 लाख रुपए सेंक्शन आया। 25 लाख में जब किसी को आप काम दोगे तो वहाँ पे दूसरे लोग बोलते हैं पता नहीं उनको किस हिसाब से दिया। तो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो, यहाँ की चुनी हुई सरकार हो, और हमारी पार्टी जो है इलेक्शन ये तैयार है। हम इंशाल्लाह पब्लिक के हित में काम करेंगे। और हमारी पार्टी जो आज़ाद साहब चाहते हैं, यहाँ पे जो है नौकरी हमें देनी है लोगों को। यहाँ पे जो इस टाइम मुलाजमों को सताया जा रहा है, हमारे दौर में नौकरी करो, जो आपका अपना एक फ़र्ज़ बनता है, 10 से 4 नौकरी करो। कोई मुलाजमों को नहीं सताया जाएगा जिस तरह से दबाव दिया जाता है। हमारी पार्टी नहीं चाहती। हमारी पार्टी चाहती है आप आवाम का काम करो, आप खुले काम करो, हमें नहीं उससे मतलब है। जैसे आपने कहा कि शिविर साहब, आपने कहा कि मरकजी सरकार के जो अमित शाह जी ने कहा था कि इलेक्शन के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अपना जो स्टेटहुड है उसको वापस किया, मगर उन्होंने कहा था कि जैसे यहाँ के हालात साजगार हो जाते हैं तो स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। तो हालात कहाँ खराब है? हालात इतने साजगार हैं कि इलेक्शंस भी हो गए, मगर टिल डेट अभी तक सरकार को ये कांत में जूने के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं किया गया। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे हालात ठीक है, तो असेंबली पंचायत के क्यों नहीं हालात ठीक? जी, उस पर क्या बताएंगे? यही गवर्नमेंट, यही एलजी, यही कमिश्नर, यही सेक्रेटरी, यही डीसी, यही एसएसपीज इसमें थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, यही होंगे असेंबली इलेक्शन में। जी, कोई नया तो जादू की छड़ी तो नहीं आएगी जी, पैराशूट तो ऊपर से नहीं आएगा जी। अगर एक एसएसपी डीसी अपने इलाके में बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े अमन अमान से इसमें इलेक्शन कराया पंचायत में पार्लियामेंट का, तो यही लोग जो है असेंबली कराएंगे। जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, खुद तो कहती है भाजपा सरकार जाओ जी लाल चौक 12 बजे रात को, तो इट मीन्स हालात ठीक है जी। लाल चौक जो था वन ऑफ द वर्स्ट जो कहा जाता था पूरे वर्ल्ड में जी, कि लाल चौक खतरनाक है, तो यही भाजपा कह रही है रात को 12 बजे लाल चौक जाओ, घूमो ऐश करो, इट मीन्स हालात ठीक है जी। तो दोनों स्टेट का तो इलेक्शन कराने में क्या आपत्ति है इनको? डर है इनको जी, डर है ना इनको जी। भाजपा की सरकार तो आएगी नहीं जम्मू कश्मीर, किसके साथ आएगी जी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पीडीपी की तरह अपना बेचारा बेड़ा गर्क करके इनके साथ जाएगी जी? हम तो नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी नहीं जाएगी इनके साथ, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे जी। तो किसके साथ बनाएंगे इनको? ज़्यादा से ज़्यादा हद ही करेंगे, 15 से 20 सीटें इनको आएंगे, तो सरकार कहाँ बनाएंगे जी? जम्मू कश्मीर में सरकार जब भी बनेगी आगे, वो गठबंधन सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? यहाँ 10 पार्टियाँ, यहाँ भाजपा भी है, यहाँ डीपीएपी भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ पीडीपी भी है, यहाँ एनसीपी है, यहाँ अपनी पार्टी भी है, यहाँ पीसी भी है। तो सभी को मिला के जिनको यहाँ पे 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी मिलजुल के, वही करेंगे। चलिए शबीर साहब, आपने तो इलेक्शंस के बारे में बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और जिन सवालों के मैंने सब जवाब मांगे थे वो भी दिए। अब ज़रा बात करते हैं किश्त आपके दरबार इलाके की, जहाँ से आप वाबस्ता हैं, जहाँ पर रहते हैं। मुझे ये बताइए, हाल ही में मुगल मैदान का एक इलाका है, वहाँ पर कल भी हमने विज़िट किया। हाल ही में वहाँ पर एक पुल बना हुआ था, वो दरिया में चला गया, कुछ लोग जो है बाल बाल वहाँ पर बचे। उसके बाद न्यूज़ें भी आई, सब कुछ मीडिया ने जितना काम करना था हो गया है, मगर टिल डेट अभी तक उसको ना तो रेनोवेट किया गया, ना तो नया पुल बनाया। आप वहीं के रहने वाले हैं, आपकी मिसेज जो है वो वाइस डीडीसी है वहाँ से, और आप भी वहाँ से एक सरपंच रह चुके हैं, और आप उस इलाके के नुमाइंदे, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं उस इलाके से। अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया, उस पर आप क्या कुछ बताएँगे? तो सब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इस बार जो है ना सरपंच है ना ही बीडीसी है जी। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जो प्लान होगा वो विद द कंसर्ट बनाएगा गवर्नमेंट ही, सीडी बनाएगा, ब्लॉक डिपार्टमेंट बनाएंगे विद द कंसर्ट डीडीसी। बहुत अच्छा सवाल बनाया। वो मेरी पंचायत में मुगल मैदान में पड़ता है, हैदरी के पास जो है। तो उसमें इस बार जो है मैडम ने 15 लाख रुपए जो है अपने जो है फंड्स थी, वो फंड्स अलॉटमेंट कर दिए उस पुल के लिए जी, जो हैदरी के पास बनना है जी। 14,95,000 सैंक्शन कर दिया हमने ठीक। अब ब्लॉक वालों का काम जो एक्शन का काम है, उसमें टेंडर निकालना जी। तो मुझे लग रहा 2, 4, 5 दिन में टेंडर निकाल के तो उसमें जो है काम शुरू होगा जी, नंबर 1। लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी ठेकेदार उसको काम करेगा, मैं उसको वाच रखेंगे,
उसको ए क्लास मटेरियल, हर चीज़ ए क्लास होना चाहिए। जी। क्योंकि जब आप पैसा जो पब्लिक का होता है, जो टैक्स देना है उसको वो देने देना है, लेकिन मटेरियल जो है ए क्लास होना चाहिए उसमें। जी। तो 15,95,000 जो है मैडम ने सर्च में किया। उसके अलावा बहुत सारे पुलों की हमने मैडम ने 3-4 साल से डिमांड दे रही थी, जैसे मुगल मैदान में आर्मी गेट के सामने जो है पुल है, उसमें भी 50 लाख जो है गवर्नमेंट ऑफ J&K ने विद द कंसल्ट ऑफ अपने डिप्टी कमिश्नर साहब की यहाँ पे मैडम ने उसको रिकमेंडेशन दी थी बड़ी बार, क्योंकि वहाँ पे जो है पुल, वहाँ पे 5-6 पंचायतों के लोग चलते हैं, उसमें भी 50 लाख सेंक्शन हो गया। मैंने खुद पर्सनली जो है R&B के छात्रों से बात की, उस पर टेंडर मुझे लग रहा है 7-8 दिन में टेंडर उसको अलॉटमेंट हो जाएगी, उसका काम भी हो जाएगा। साथ में जो सिगदी का पुल था उसमें भी बड़ी जहद की 2-4 पुल थे, वो भी पैसा आ चुका है, टेंडर अलॉटमेंट भी हो गई और काम भी स्टार्ट हो गया। जी। तो मैं कहता हूँ जो भी ठेकेदार कोई भी हो, जो भी काम करेगा इस बार मुगल मैदान के कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में, वो मटेरियल अच्छा लगाए, ताकि जैसे टैंकियाँ बननी है, बाथरूम बनने हैं, पुल बनने हैं, सड़कें बनी, अच्छा काम करे, पब्लिक के हक में काम करे। शबीर साहब, आपने ठेकेदारों की बात की, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से हम भी इस न्यूज़ को चला रहे हैं कि आजकल जो ठेकेदार हैं वो 50% बिलो, 60% बिलो जो है काम ले जाते हैं। समझ में नहीं आ रही वो ठेकेदार वो काम कैसे करता है, वो डिपार्टमेंट को कैसे कराता है। क्या आपको नहीं लगता है जो 50% 60% बिलो लेता है, आपको नहीं लगता वो काम जो है सब स्टैंडर्ड होता है और डिपार्टमेंट्स को क्या कुछ बात कि आजकल जो ठेकेदार हैं वो 50% बिलो, 60% बिलो जो है काम ले जाते हैं। समझ में नहीं आ रही वो ठेकेदार वो काम कैसे करता है, वो डिपार्टमेंट को कैसे कराता है। क्या आपको नहीं लगता है जो 50% 60% बिलो लेता है, आपको नहीं लगता वो काम जो है सब स्टैंडर्ड होता है और डिपार्टमेंट्स को क्या कुछ बताएं? जनाब, मैं क्लियर कहूँगा, उसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है जी। इसमें सबसे बड़ा जो गलत काम करते हैं वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट करती है। जी। गवर्नमेंट को एक फ्रेम जो है फिक्स करना चाहिए। अगर लाख रुपए का काम है, आपने 90,000 से नीचे नहीं लेना। जी। लाख रुपए का काम हम रखते हैं जी। उसमें ठेकेदार 4-5 होते हैं, वो लेते हैं 80,000 में। जी। 80,000 में आप उसको देना है 18% GST, बिल्कुल 2% सेस और 1% इनकम टैक्स, बिल्कुल। 21%। बिल्कुल 21% उठाओ आप पहले 80,000 में से, फिर बचा 60,000। बिल्कुल 60,000 में उसको कमीशन भी देनी है, बिल्कुल बचा 50,000। 50,000 में उसको 10,000 अपना भी कमाना है। फिर- 40,000 में कहाँ से एक पुल बनेगा, एक सड़क बनेगी, एक बाथरूम बनेगा। जी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक फ्रेम फिक्स करना चाहिए जी। कि करोड़ रुपए का काम 90 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक। मैं भी बता, जैसे हमने 14 लाख 15 लाख रुपए का, जो भी ठेकेदार उसको 12 लाख से नीचे लेगा, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, वो पछताएगा उधर। मैं खुद मॉनिटर करूंगा, मैं एक सुपरवाइजर खुद अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा उसको, वो काम चेक करेगा, सीमेंट चेक करेगा, सरिया चेक करेगा, मटेरियल चेक करेगा, 1, 2, 3 का रेशो जो होता है गवर्नमेंट का फीस, वो कराऊंगा मैं आपके माध्यम से। जो भी ठेकेदार हजरात है, हमें कोई किसी से पर्सनल नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कोई भी एजेंसी 1 रुपये का साबित करे शबीर लोन को, DDC हो, BDC हो, CDF हो, या आपका 14 FC हो, या आपका बैक टू विलेज हो, एक भी बंदा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कोई भी एजेंसी अगर 1 रुपये का मैडम को या मुझे साबित करके देगा, एक चौनी, एक चाय का कप भी, तो मैं अपने आप को पब्लिक के सामने जिम्मेवार रखूँगा। तो मैं कहता हूँ जो भी काम करेगा, काम अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ एक क्लास होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ होगी, उस JE को भी विजिलेंस करा दूंगा, उस ठेकेदार को भी, उस अफसर को भी, जो वो बिल पास करेगा। यह आपके माध्यम से मेरी चेतावनी है उस मुलाजिम को, उस JE को, उस VLW को, उस शख्स को जो उस काम को लो रेट पे लेके उसको पास करेगा, वो उसको मैं सीधा ही विजिलेंस टैप करके उसको फटाऊंगा। काम होना चाहिए, पब्लिक का काम है, पब्लिक का पैसा है, पुल बनने हैं, टैंकियाँ बननी है, बाथरूम बनने हैं, एक क्लास होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से लास्ट में कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ ऑफिसर हजरात हैं, वो भी डायरेक्शन उनको पास करें कि कोई भी काम जो है बगैर चेक के, बगैर वेरीफाई के, उसको पब्लिक जो वहाँ के 5-10 लोग जो है, 10-15 लोगों के साइन चाहिए कि वाकई में ये काम ठीक हुआ, उसके बाद उसको पेमेंट रिलीज करें। अगर कोई भी हो, इसका मतलब ऊपर से नीचे जो है ये जो मिल सका। तो मैं चाहता हूँ जो काम हमने रखे, मैडम ने जो काम रखे, DDC मैडम ने, ये पंचायत रखे हैं, वो काम एक क्लास होना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ये खाली नहीं, खाली मुगल मैदान की बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम 5 साल से चला रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। सिगदी में 5 पंचायतें, 10,000 ज़्यादा लोग हैं हमारे पास। हमारी बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़ देती है, क्योंकि कहाँ जाएंगे, मुगल मैदान जा नहीं सकते हैं, छात्र जा नहीं सकते। कुछ लोग गरीब है, कुछ लड़कियाँ हैं, नहीं जा सकती है। माँ बाप चाहता है कि लड़कियाँ बाहर रह जाए। तो जब आप पाउडर दे रहे हो, पाउडर में क्या इनके पास जादू की छड़ी है, कहाँ से पास होता है? LG वही है, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन वही है, डायरेक्टर एजुकेशन वही है, डिप्टी कमिश्नर वही है। अगर आपने पाउडर के लिए अभी हाल फिलहाल में ऑर्डर किया कि वहाँ क्लास लगेगा, तो सीधे के लिए इनके क्या कोई वो कुछ सांप सूंघ जाता है? CO कितनी बार आया, कितने DC मैंने वहाँ पे ले लिए कि भाई आप बनाओ, ज़मीन नहीं है वहाँ पे, सरकारी लैंड है, बनाओ ना। इनके तहसीलदार है वहाँ पे, इनके पटवारी वहाँ पे, कराओ सरकारी लैंड, कराओ वहाँ पे, 2 कनाल की सरकारी लैंड चाहिए।
हायर सेकेंडरी स्कूल 5 पंचायतों के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं है। दावा किस चीज़ का कर रहे हो आप लोग? ये सब बेकार है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, यहाँ की सरकार बने, यहाँ जो चुनी हुई सरकार बने, नुमाइंदे हो, तब जाके काम। मुझे लग रहा है कि इस गवर्नमेंट में कुछ होने वाले नहीं है, इसे खोखले दावे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को तक पहुँचेंगे जिन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।